बैसाखी का त्यौहार केवल फसलों के पकने और कटाई की शुरुआत का दिन ही नहीं, बल्कि इस दिन इतिहास में एक महान घटना भी घटी थी। इस दिन सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना से पहले 1567 में गुरु अमरदास जी ने पहली बार सभी सिखों को फसलों के कटने की खुशी और परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए गुरुद्वारों में इकट्ठा होकर सभी सिख गुरु को नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने को कहा। तभी से इस दिन सभी सिख बैसाखी का त्यौहार मनाने लगे। किंतु यह त्यौहार की महत्वता और भी बढ़ गई जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ एक सेना अर्थात खालसा पंथ की स्थापना की। बैसाखी के दिन ही उन्होंने लोगों को औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यह धरती बलिदान मांगती है, यहाँ है कोई बहादुर जो मुझे अपने सर दे सके। तभी भाई दया सिंह जी, जो लाहौर के निवासी थे, उठे और कहा, मैं अपना बलिदान दूंगा। गुरुजी ने उन्हें एक तंबू में ले गए और कुछ देर बाद गुरुजी एक खून से सनी तलवार सबके सामने लाए और कहा कि और बलिदान की ज़रूरत है। उस समय सभी लोग डरकर शांत हो गए थे। तब उसी भीड़ में से भाई धर्म, जो हस्तिनापुर के निवासी थे, उन्होंने कहा, मैं अपना बलिदान दूंगा। अब वह भी भाई दया सिंह जी जैसे गुरुजी के साथ उसी तंबू में गए और फिर थोड़ी देर बाद फिर से गुरुजी खून से सनी तलवार को बाहर लेकर आए। फिर से लोगों से कहा कि एक और बलिदान की ज़रूरत है। उन्हीं लोगों में से भाई हिम्मत सिंह जी, जो जगन्नाथपुरी से थे, इसके बाद भाई मोहक्कम सिंह जी द्वारिका से थे, इसके बाद साहिब सिंह जी एक एक करके गुरुजी को अपना बलिदान देने के लिए उसी तंबू में चले गए। अब मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। सभी लोग सोच रहे थे कि वह पांचों युवक मर चुके हैं, परंतु थोड़ी देर बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने पांचों युवकों को केसरिया बाना पहनाकर बाहर लेकर आ गए। तब गुरुजी ने कहा, मैं इन पांचों युवकों का सिर काटने के लिए नहीं लेकर गया था, बल्कि इनकी परीक्षा ले रहा था। वह अपने जीवन का इस देश के लिए बलिदान दे सकते हैं कि नहीं। तभी गुरुजी ने उन्हें अमृत पिलाकर यह ऐलान किया कि अब से यह मेरे पांचों प्यारे हैं, यही मेरे साथ सिंहों की फौज तैयार करेंगे और जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रकार खालसा पंथ की स्थापना हुई। यही कारण था कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की।